नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। किस तरह के इंसिडेंट हुए, किस तरह के वाक़यात हुए, किस तरह की घटना हुई है, चलते हैं आज की सबसे बड़ी और ख़ास खबरों की ओर कि किस तरह से परभनी ज़िले में वाक़यात हुए हैं। 19 अक्टूबर 2022 को परभनी से करीब ही टाकलिक कुंभकर्ण यहाँ पर जिस तरह से शिवसेना की जानिब से धरने आंदोलन किया गया और रास्तों रोको आंदोलन किया गया। इस वक्त शिवसेना की जानिब से जिस तरह से परभनी ज़िले से करीब ही टाकड़ी कुंभकर्ण को अतिवृष्टि के लिए टाकड़ी कुंभकर्ण मंडल को समावेश किया जाए, ऐसी मांग यहां पर की गई है। इस वक्त टाकड़ी कुंभकर्ण में जिस तरह से रास्ता रोको आंदोलन किया गया, इस वक्त बहुत ही बड़ी तादाद में यहां पर किसानों ने अपने बैलों को और बैलगाड़ियों को साथ में लेकर आए। और यही नहीं, इसके अलावा आसपास के लगभग 15 गाँव के किसान यहाँ पर टाकड़ी कुंभकर्ण यहाँ पर आए और इन लोगों ने पूरी तरह से टाकड़ी कुंभकर्ण का रास्ता रोक दिया है। और रास्ता रोकने के बाद में लगभग 2 से 3 घंटे ये रास्ता रोको चला है। यहाँ पर दोनों भी तरफ से आवाजाही पूरी तरह से बंद की गई थी। पुलिस प्रशासन के, पुलिस महकमे के लोग, ग्रामीण पुलिस स्टेशन के लोग और पुलिस महकमे के लोग यहाँ पर बड़ी तादाद में इस वक्त मौजूद थे। जिस तरह से यहाँ पर ये पूरी तरह से काम किया गया है, इस वक्त शिवसेना के जिला उप प्रमुख सदाशिवराव देशमुख इनके नेतृत्व में जिस तरह से टाकड़ी कुंभकर्ण यहाँ पर रास्ता रोको आंदोलन किया गया है, इस वक्त परभनी के लाड़के आमदार, परभनी के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, यही नहीं इनके अलावा परभनी के युवा नेता, शिवसेना के युवा नेता संग्राम भैया जामकर, इनके अलावा शिवसेना के कार्यकर्ता और पदाधिकारी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद थे। इनके साथ परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 23 के भावी नगर सेवक सैयद मुजम्मिल और इनकी पूरी टीम इस वक्त मौजूद थी। जिस वक्त यहाँ पर रास्ता रोको आंदोलन किया गया, रास्ता रोको आंदोलन में आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि परभनी के शिवसेना के उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना गठ के पदाधिकारी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद थे। और जिस तरह से आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि शिवसेना के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के अलावा पुलिस महकमे के लोग भी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद थे। आपको हम ये नज़ारा बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर आवाजाही पूरी तरह से रोक दी गई थी और आवाजाही रोकने के बाद में पुलिस प्रशासन के लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद थे। जिस तरह से आवाजाही पूरी तरह से रोक दी गई थी, आपको ये नज़ारा हम बता रहे हैं कि किस तरह से परभनी से जिंतूर जाने वाले लोग पूरी तरह से रोक दिए गए थे और बैलगाड़ियों को रास्ते पर ही रोक दिया गया था और बैलगाड़ियों के जरिए से ही रास्ता रोको आंदोलन किया गया था। बड़ी तादाद में शिवसैनिक यहाँ पर मौजूद थे। जिस तरह से शिवसेना के लोगों ने अतिवृष्टि और पीक बीमा की रकम को लेकर अब परभनी ज़िले में पूरी तरह से पूरे परभनी ज़िले में आज धरने आंदोलन किया गया है। और धरने आंदोलन के अलावा रास्ता रोको आंदोलन भी इस वक्त बड़ी तादाद में शिवसेना की जानिब से किया गया है। उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना की जानिब से जिस तरह से आज परभनी ज़िले में रास्ता रोको आंदोलन किया गया है और रास्ता रोको आंदोलन करते समय बड़ी तादाद में शिवसेना के पदाधिकारी, कार्यकर्ता मौजूद थे। और जिस तरह से यहाँ पर किसान भाई भी यहाँ पर मौजूद थे, किसानों ने रास्ता रोको आंदोलन किया। रास्ता रोको आंदोलन करने के बाद में 2 से 3 घंटे रास्ता रोको आंदोलन किया गया है। और पुलिस महकमे के लोगों ने भी, पुलिस महकमे के अधिकारी और कर्मचारियों को भी इस वक्त सहकार्य किया गया है और जिस तरह से यहाँ पर घोषणाबाजी की गई है, आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल और सदाशिवराव देशमुख इन्होंने दी है और क्या कहा है। आजच्या या शिवसेनेच्या वतीनं आयोजित केलेल्या रस्ता रोकोला उपस्थित असलेले सर्व शेतकऱ्यांचा मी आभार व्यक्त करतो। अतिशय मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी इथं उपलब्ध होते। शेतकऱ्यांची व्यथा शासन दरबारी पोहोचवण्याचं काम या निमित्तानं केलं जाईल आणि येणाऱ्या विधानसभेमध्ये हे सगळे प्रश्न परभणी जिल्हा हा ओला दुष्काळ घोषित करा यासाठी आम्ही सातत्यानं तिथं मागणी मांडू। ज्यावेळेस विधानसभेचं सत्र सुरू होईल त्यावेळेस जोपर्यंत परभणी जिल्हा हा ओला दुष्काळ म्हणून घोषित होत नाही तोपर्यंत आम्ही आमचं अधिवेशन सुरू करू देणार नाही, अशा प्रकारचं आम्ही इथं सगळ्या शेतकऱ्यांना सांगितल्यामुळे शेतकरी शांत झालेले आहेत आणि मोठ्या प्रमाणावर उद्रेक आहे। तुम्ही पाहिला असेल की सोयाबीनच्या लागवडीपासूनच काहीतरी संकट शेतकऱ्यांना येत राहिलेलं आहे। मग शंख गोगलगाय असेल, येलो मोजॅक असेल किंवा त्यानंतर सततचा पाऊस असेल किंवा त्यानंतर झालेली ढगफुटी, यामुळं शेतकरी अक्षरशः कोलमाडलेला आहे। आणि अशा वेळेस पाठीत खंजीर खुपसून आलेलं सरकार यांचं या जनतेवर कुठेही लक्ष नाही। ते आपलेच खोके गोळ्या करण्यामध्ये व्यस्त असल्यामुळं त्यांचं जनतेचा त्यांच्यावरचं पूर्ण विश्वास उडून गेलेला आहे। त्यांनाही माहिती आहे
की आपलं काही खरं नाही, म्हणून ते फक्त खोके गोळा करण्याच्या नादात आहेत. शेतकऱ्यावर वाऱ्यावर सोडण्याचं काम या सरकारनं केलेलं आहे. म्हणून सरकारला आमचा इशारा आहे की येणाऱ्या 4 दिवसामध्ये परभणी जिल्हा हा ओला दुष्काळ म्हणून हा जिल्हा घोषित झाला पाहिजे, यासाठी आमचा रस्ता रोको होता. आणि येणाऱ्या काळामध्ये जर ओला दुष्काळ घोषित झाला नाही तर यापेक्षा तीव्र आंदोलन छेडलं जाईल. शेतकरी उपस्थित राहिल्याबद्दल त्यांचे प्रथम मी आभार व्यक्त करतो. आणि टाकळी कुंभकर सर्कलवर किंवा या मंडळावर अन्याय झालेला आहे असं आम्हाला शेतकऱ्याला वाटते. कारण धर्मापुरी येथे एवढी अतिवृष्टी होऊन शेतकऱ्यांना किंवा मजुरांना अक्षरशः पायी त्या ओढ्यातून पाठीवर घेऊन सोडावं लागलं. आणि इतकं पाऊस अति होऊन बी टाकळी मंडळ हे पीक विम्यात नाही किंवा वगळण्यात आलेलं आहे. तर आज आम्ही अनुदानामध्ये सुद्धा अतिवृष्टीच्या अनुदानसुद्धा मध्ये नाही. त्यामुळे आम्ही शेतकऱ्यांनी सर्व आंदोलन शिवसेनेच्या वतीने आंदोलन केलं. गाडी बैल रस्त्यावर शेतकऱ्यांनी उतरिले. 2 तास रस्ता रोको आंदोलन केलं. आणि याची दखल घेतली जावी शासनानं, ही माझी कळकळीची विनंती आहे. परभनी जिले में जिस तरह से बारिश की अतिवृष्टि हुई है, अतिवृष्टि की वजह से किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। किसानों की फसल जो बर्बाद हुई उसी के चलते आज 19 अक्टूबर 2022 को परभनी जिले के हर एरिए में, परभनी जिले के हर गांव में जिला प्रशासन के लोग पहुंचे। तलाठी और तलाठी के अलावा यहां पर मंडल अधिकारियों ने भी सर्वे किया है। सर्वे जिस वक्त किया गया है उस वक्त धर्मापुरी के एरिए में जिस तरह से सर्वे किया गया है, आपको ये नज़ारा बता रहे हैं कि धर्मापुरी के किसानों ने किस तरह से जब परभनी आज तक की टीम को बुलाया और परभनी आज तक की टीम को बुलाने के बाद में यहाँ पर मंडल अधिकारी और तलाठी शबाना शेख और मंडल अधिकारी इनके साथ में जिस तरह से आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने सर्वे किया है और पंचनामा करने को आई हुई टीम को किस तरह से धर्मापुरी वासियों ने मदद की है। और जिस वक्त मदद की गई है उस वक्त आप ये देख सकते हैं कि पंचनामा करते समय ग्राम विकास अधिकारी दुधाटे और उसी के साथ में शबाना शेख और लोंडे मैडम, इनके साथ में गोविंद कदम चेयरमैन गोविंद कदम, तानाजी कदम, अंगद कदम, सुंदर महाराज, बबन राव कदम, हनुमंत कदम, उसी के साथ में सरपंच बैजवाड़े, इनकी भी मौजूदगी थी। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन लोगों ने दी है और क्या मांग इन्होंने मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन से की है। शेतकरी आहे असे हे झालेले आहे, भयानक नुकसान झालेले आहे। कारण मला जास्त ह्याच्यामध्ये कवा आतापासून बोललेलो नाही मी कारण शिकलेलाच मनुष्य नाही। कारण हे आतापासून हे यालेत आम्हाला ते फोटो काढायला लावलेत, हे करायला लावले, सगळं हे व्हायले। गेल्या वर्षीपासून आम्हाला विमा आला नाही, काही नाही, नुसते आम्ही देवासारखी वाट पाहलोत, हे व्हायलोत, परेशान आहेत आम्ही। इतका पाऊस झाला की भयानक पाऊस झालेला आहे। बोंड हे ते नासून गेले कुठे ते बघा आता हे कसं करायचं शेतकऱ्यांना। आता हे तोंडाला घास आलेला सगळा हे झालेला आहे। हां काय शेतकऱ्याची हाल आहे आता हे पाहून घ्या। आता आम्हाला काय शेतकऱ्याला वानोळा नाही, उंदरा आहेत, डुकरं आहेत, हरणं आहेत, पुन्हा मोंड्यातले व्यापारी आहेतच, सगळे शेतकऱ्याला इथून तिथून खाणारेच आहेत। तर आमच्या पदरामध्ये काय उरायले, खाऊन आमच्या पदरामध्ये 4-5 हे 2 क्विंटल 3 क्विंटल माल राहते। आमचा स्वतःचा माल असून आम्हाला तिथं अधिकारी नाही पाहायला, त्याच्या हातात गेले की होते। मी एक शिवसैनिक असून बी हक्काचा म्हणजे तरी आम्हाला काही हे होईना झाली मदत। धर्मापुरीचे सरपंच या नात्याने काय मागणी करणार आहे मुख्यमंत्र्याकडे आणि उपमुख्यमंत्र्याकडे? सर, ह्या जे परतीच्या पावसानं शेतकऱ्याचं आतोनात नुकसान केलेलं आहे। जे पीक शेतकऱ्यांच्या पदरात पडणार होतं, म्हणजे ताटात वाढलेलं होतं, ते पीक शेतकऱ्यांना म्हणजे खाता नाही आलं। जे सोयाबीनची कापणी चालू असताना पाऊस आल्यामुळे जे सोयाबीन शेतकऱ्यांना शेतातून काढता नाही आलं, जे शेतकऱ्यांनी वळ्या लावल्या होत्या वळ्या भिजल्या आणि शेतातलं पीक देखील भिजून गेलेलं आहे। ज्या ठिकाणी शेतकऱ्यांना 10 क्विंटल सोयाबीन होणार तर त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांना 2 क्विंटलही सोयाबीन झालेलं नाही। तर जे काही शासनाची मदत मिळणार आहे तिथं शेतकऱ्यांना म्हणजे त्यामध्ये काहीच होत नाही। जरी शासनाने जे काही देईल शासन शेतकऱ्यांना ते कमीच आहे, तरी जे काही शेतकऱ्यांनी जे विमा भरलेला आहे हक्काचा, जे विमा म्हणजे प्रत्येकजण विमा काढतं, तर शासनाला एवढीच विनंती आहे की तुमची तर मदत करावीच आम्हाला, मात्र जे शेतकऱ्यांनी विमा भरलेला आहे त्या विमा कंपन्यांना वेटीस धरून शासनाने शेतकऱ्यांचा जो विमा भरलेला आहे ते विमाचा लाभ शेतकऱ्यांना द्यावा, एवढी विनंती मी शेतकऱ्याकडून करतो।
4-5 दिवसापूर्वी ओढ्याला पाणी आला होता आणि त्यात 400 गुरं अडकले होते. त्यात काही वाहून गेलेत, काही माणसंसुद्धा वाहून गेले होते. काय मागणी करणार शासनाकडे यावे? सर, आम्ही एक निवेदनाद्वारे कलेक्टर महोदयांना असं एक निवेदन केलेलं आहे की जे आमच्या म्हणजे शेताला जाणारा एकमेव रस्ता आहे तो, त्या रस्त्यावरती एक पुलाची मागणी आम्ही शेतकऱ्याकडनं कलेक्टर महोदयांना केलेली आहे. तरी त्यांनी आम्हाला असं सांगितलं आहे की मी पुढच्या वर्षी DPDC असो की कुठल्याही एखादा नियोजनामध्ये धर्मापुरीला पूल देण्याचं त्यांनी आम्हाला आश्वासन दिलेलं आहे. महाराष्ट्र शासनानं आमच्या टाकळी मंडळ टाकळी मंडळाला वगळण्यात आलेले आहे. ह्या परतीचा पाऊस धर्मापुरीमध्ये 14 तारखेला 400 ते 500 शेतकरी अडकलते. त्याच्यासाठी शासनानं आमच्या धर्मापुरी मंडळात समाविष्ट करून आम्हाला शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत म्हणून कमीत कमी शेतकऱ्याला 1 लाख रुपये आर्थिक मदत द्यावं. ऐन वेळेस दिवाळीच्या टायमाला ही 1 लाख रुपये प्रत्येक शेतकऱ्याला पाहिजे का 1 लाख रुपये तुमची मागणी आहे एक हेक्टरीला? आम्हाला शेतकऱ्याला हेक्टरी 1 लाख रुपये अनुदान द्यावं शासनानं. आणि आमच्या जे विमा जे भरलेला आहे याच्यामध्ये विमा तक्रार होईना झाली, तक्रार झालेली कॅन्सल नोंद झाली. त्याच्याची शासनानं आम्हाला विमा बी 100% विमा बी देण्यात यावे. आणि मागील वर्षाचा 2021चा जे शासनानं विमा जाहीर केलेला होता तर धर्मापुरी शेतकरी 50 ते 60% शेतकरी राहिले आलेत. त्या विम्याची बी आमची अंमलबजावणी करून धर्मापुरीला विमा देण्यात यावे. रब्बी, ज्वारी, हरभऱ्याचा विमा बी राहिलेला अद्याप धर्मापुरीला विमा भेटलेला नाही. हीच आमची मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, आपल्या महाराष्ट्राचे एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री यांना आमची एवढीच विनंती धर्मापुरीच्या वतीनं की आमच्या टाकळी मंडळाला सर्वात जास्त विमा मंजूर करून व पीक विमा तसंच दुष्काळी अनुदानामध्ये 1 लाखाची सरसकट हेक्टरी मागणी है आमची. जय हिंद. परभनी जिले में जिस तरह से 4 से 5 दिन पहले अतिवृष्टि हुई थी, अतिवृष्टि होने के बाद में परभनी से करीब ही धर्मापुरी यहाँ का नाला पूरी तरह से भर गया था और इस नाले की वजह से नाले में जिस तरह से पानी आ गया था, इस नाले को पूरी तरह से यहाँ पर इस नाले की वजह से 400 से 500 जानवर यहाँ पर रुक गए थे और 400 से 500 जानवर रुकने के बाद में यहाँ पर कुछ जानवर इस नाले के पानी में बह कर भी गए हैं, जिसकी वजह से इस नाले के पास का रास्ता पूरी तरह से ख़राब हो गया है। आपको ये नज़ारा बता रहे हैं कि किस तरह से अतिवृष्टि के बाद में इस नाले से मिट्टी बहने के बाद में रास्ता पूरी तरह से ख़राब हो गया और इसको दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है। ऐसी भी मांग धर्मापुरी वासियों की जानिब से की गई है। आज 19 अक्टूबर 2022 को परभनी के कुछ नौजवान परभनी के निवासी उप जिलाधिकारी महेश वड़तकर ने निवेदन दिया और निवेदन देने के बाद में ये मांग की है कि परभनी में जिस तरह से तलाठी कार्यालय में भ्रष्टाचार किया जा रहा है, परभनी जिले के तलाठी कार्यालय में यहाँ पर प्राइवेट तलाठी कार्यालय है और प्राइवेट तलाठी कार्यालय में प्राइवेट व्यक्ति जिस तरह से यहाँ काम करने की रिश्वत मांगता है, उसी के चलते निवेदनकर्ता मोहम्मद अतीक, अनीस, आसिफ खान, नितिन वैद, इन्होंने निवेदन दिया और निवेदन देने के बाद में ये मांग की है कि जिस तरह से परभनी के तलाठी कार्यालय यहाँ पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है और प्राइवेट व्यक्ति इस भ्रष्टाचार को दुजोरा देता हुआ नज़र आ रहा है और खुले तौर पर पैसे मांगता हुआ यहाँ पर एजेंट नज़र आ रहा है, ऐसा भी आरोप इन्होंने लगाया। और परभनी के निवासी उप जिलाधिकारी महेश वड़तकर इन्हें निवेदन दिया और निवेदन देने के बाद में ये मांग की है कि जिस तरह से हमारे कामों को लेकर यहाँ परभनी के तलाठी कार्यालय की जानिब से परभनी के तलाठी इनके जानिब से जिस तरह से रिश्वत मांगी जा रही है और खुलकर रिश्वत मांगी जा रही है, उसी के चलते आज 19 अक्टूबर 2022 को परभनी के निवासी उप जिलाधिकारी महेश वड़तकर इन्हें निवेदन दिया गया और निवेदन देने के बाद में ये मांग की गई है कि प्राइवेट व्यक्ति जिस तरह से अरुण नाम का एक व्यक्ति प्राइवेट व्यक्ति ये रिश्वत मांगता है और परभनी के तलाठी काड़े इनके कार्यालय की वसूली ये करता है। ये वसूली इसके लिए करता है कि तलाठी काड़े ये उस व्यक्ति को कुछ लेन देन के लिए व्यवहार के लिए रखे हुए हैं, ऐसा भी इन्होंने आरोप लगाया है। और आरोप लगाने के बाद में परभनी के निवासी उप जिलाधिकारी महेश वड़तकर ने निवेदन देकर यह मांग की है कि तलाठी कार्यालय में जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, इस भ्रष्टाचार को पूरी तरह से रोक दिया जाए और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाए। और जिस तरह से प्राइवेट व्यक्ति को भ्रष्टाचार करने के लिए मजबूर किया जा रहा है और सपोर्ट करने के लिए प्राइवेट व्यक्ति को रखा है,
इस व्यक्ति पर भी गुना दाखिल किया जाए और इन लोगों पर गुना दाखिल करने के बाद में कार्रवाई की जाए, ऐसी मांग इन लोगों ने की है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन लोगों ने निवेदनकर्ताओं ने दी है और क्या मांग इन्होंने परभनी के जिलाधिकारी इनसे की है। जो ओरिजिनल जो तलाटी है वो तो नज़र ही भी नहीं आ रही कुर्सी पे, हमारे को कभी दिख रही भी नहीं। और जो उन्होंने वहाँ पर तो हम कम भी गए रह नहीं, और कई भी लोगों से पूछा हमने तो वहाँ पर वो तलाटी है नहीं, सिर्फ ये तलाटी नज़र आ रहा है वहाँ पर। और जो ओरिजिनल जो तलाटी है परभनी के अंदर वो तलाटी यहाँ पर हमको दिखना कुर्सी पे। जिलाधिकारी में निवेदन दिए है और जो अरुण तलाटी जो है उसको पूरा नाम क्या है उसका? उसका पूरा नाम मालूम नहीं। उसका जो व्यक्ति जो है उन्हें पर्सनल जो लगे वाला है और उन्हें जो वहाँ पर बता रहा है कि भाई मैं एक अरुण तलाटी हूँ, और जो है तो उन्हें कुर्सी बढ़ रहा, उसको बोले तो कुछ काम बोले तो बोल रहा कि भाई अब भी नहीं होता, बाद में आओ, कुछ दिन के बाद आओ, LIC घुमा रहा और कुछ लोगों से पैसे भी ले रहा। और उस पर चौकसी, हमारी ये मांगना है कि उसके ऊपर चौकसी होना, उस पर कार्रवाई होना ज़रूरी है। और जो है तो उसका अगर चौकसी और कार्रवाई अगर नहीं हुई हम आंदोलन करेंगे। तलाठी कार्यालयावर जे खाजगी व्यक्ती आहे त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, ही अशी आमची मागणी आहे जिल्हाधिकारी यांच्याकडे, आणि त्यांची सखोल चौकशी करून योग्य ती कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी आहे आमची। आज 19 अक्टूबर 2022 को जूनी पेंशन योजना लागू की जाए, ऐसी मांग को लेकर शिक्षकों ने जिस तरह से आधे नंगे होकर अर्धनग्न होकर यहाँ पर कृति समिति की जानिब से आज मोर्चा निकाला गया। और मोर्चा निकालने के बाद में ये मांग की गई है कि खासगी मान्यता प्राप्त स्कूल के 1 नवंबर 2005 से पहले जितने भी नियुक्त शिक्षक थे, इन शिक्षकेतर कर्मचारी और प्रचलित जूनी पेंशन ये लागू की जाए। और इस मांग को लेकर ही एक जगह आकर आंदोलन का पवित्रा लिया, और आंदोलन का पवित्रा लेने के बाद में एक भाग बोलकर पेंशन योजना पूरी तरह से पेंशन योजना बचाओ कृति समिति परभनी की जानिब से आज बुधवार 19 अक्टूबर 2022 को वसमत रोड के शिवाजी महाविद्यालय यहाँ से जिलाधिकारी कार्यालय यहाँ तक भव्य ऐसा मोर्चा निकाला गया और अर्धनग्न होकर आधे नंगे होकर इस मोर्चे को कामयाब किया गया। इस वक्त परभनी के जिलाधिकारी कार्यालय में जिस तरह से ये लोग आए और आने के बाद में निवेदन दिया, और निवेदन में ये मांग की है कि 1 नवंबर 2005 से पहले नियुक्त शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी इन्हें नवंबर 2005 के बाद 100% अनुदान आने वाले कर्मचारियों को जूनी पेंशन योजना मिलनी चाहिए। और पिछले 10 से 12 साल से सातत्यपूर्ण लड़ा देने के बावजूद यहाँ पर किसी तरह की कोई कामयाबी नहीं मिल रही है। ये सबसे बड़ी दुर्दैवी की बात है। और मयत जो कर्मचारी, अधिकारी, टीचर्स ये मयत हो गए हैं, उन लोगों को भी उम्मीद थी कि अभी तक उन लोगों को भी पेंशन नहीं दी गई है, उन लोगों को भी पेंशन दी जाए, ऐसी भी मांग इस वक्त की गई है। और जिस तरह से 2005 के बाद में नियुक्त शिक्षकेतर कर्मचारी संगठन के अभिजीत धानोरकर, दिगंबर मोरे, अशोक काला, DM गिरी, राजकुमार धबड़, इनके साथ में बड़ी तादाद में शिक्षकेतर कर्मचारी इस मोर्चे में मौजूद थे। और आपको ये नज़ारा बता रहे हैं कि किस तरह से इन लोगों ने परभनी के शिवाजी महाविद्यालय यहाँ से परभनी के जिलाधिकारी कार्यालय यहाँ तक मोर्चा निकाला, और मोर्चा निकालने के बाद में इन्होंने किस तरह की मांग की है, आइए जानते हैं खुद इन्हीं की ज़बानी के किस तरह की मांग इन्होंने की है और परभनी के जिलाधिकारी इनसे किस तरह की उम्मीद इन्होंने जताई है। आल्यावरती आपल्या पुढील आंदोलनामध्ये सहभागी होतात, नसता आपली संख्या 201500 ज्या लोकांचे खाते चालू आहे, ज्यांना NPS चे पत्र आले काढायचे, तेच लोक आंदोलनात जशी ज्याला झालं लागली तसं ते आंदोलनात। ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, परभनी टुडे के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। मिर्झा मेस परभणी
अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। एसके ट्रेडर्स की ओर से तमाम नागरिकों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभणी। हमारे पास महाराजा बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टी टेबल, चौकी सभी प्रकार के फर्नीचर कंपनी के दाम में ग्राहक की खुशी, यही हमारा नफा। एक बार जरूर संपर्क करें। एड्रेस एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभणी। मोबाइल नंबर 9881 महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें। सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर परभणी।